फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम अब पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डेराइव करना है। तो सुनो इधर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन करना है अपने लिए। तो अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कंडक्टर जिसकी लंबाई कितनी है L और क्रॉस सेक्शन एरिया A। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। और अगर इसमें आपने भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो हमें पता है क्या कि इन दोनों, इस एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और इस एंड पर नेगेटिव, और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी E। ठीक है, और हम जानते हैं कि रिलेशन पढ़ा है हमने, इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV/dr, जो कि अपन ने रिलेशन पढ़ा है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। और यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू अगर देखना है तो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, वो चीज निकालते हैं। तो उसको अपन ने ये डेरिवेशन किया हुआ है फर्स्ट यूनिट में, और इससे अपना ये निकल के आता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है V/L। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कि क्या था कि अगर ये हमने कंडक्टर लिया हुआ है तो करंट को फ्लो करना है तो हमको कंडक्टर लेना है। तो अगर हमने ये कंडक्टर लिया है तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा वो होगा F=E/E माइनस E/E। ये फोर्स कैसे आया, हम जानते हैं कि अगर कोई Q चार्ज है उसके चारों तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट P लिया जिस पर E इलेक्ट्रिक फील्ड। इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया जिस पर E इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अगर इस P पॉइंट पर Q0 चार्ज रखा है और उस पर F फोर्स लग रहा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q0 अपन पढ़ते थे। अगर किसी पॉइंट पर Q0 चार्ज रखा है और उस पर F फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता था फोर्स/चार्ज। अब यहां से अगर इस फोर्स का फॉर्मूला निकालूं तो E/Q0, यानी कि अगर किसी पॉइंट पर Q0 चार्ज रखा हुआ है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा E/Q0। ऐसे ही यहां पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज हम E इमेजिन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E मान लिए। तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F=-E/E, F=-E/E। और इसके बाद अगर मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर मुझे वो एक्सेलरेशन निकालना है तो सपोज करते हैं क्या, सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमने m सपोज कर लिया। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स/मास। न्यूटन का लॉ तो अपन ने पढ़ा ही है, F=ma होता है। उससे हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स/मास हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू, कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, ये लग रहा है, फोर्स की वैल्यू रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया -E/m। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन आ गया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। हमने क्या किया है, एक बार और देख लो कि हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लंबाई L थी और क्रॉस सेक्शन एरिया A, उस पर अपन ने V पोटेंशियल लगाया जिससे कि E इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है, तो हमने वो लगाया। उसके बाद हमने देखा कि अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जनरेट हुई थी तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा होगा, वो आ गया आपका F=-E/E। इसके बाद हमने क्या किया, सपोज किया कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m, यानी कि F की वैल्यू ma होती है, उससे अपन ने ये निकाल दिया। तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम देखते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर कोई एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पर्टिकुलर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लेते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे,
एक दूसरे से टकराएंगे और किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे। तो जब ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉन को ली, सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को लिया जिसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी v1 u1, और वो जब किसी से टकराता है तो फिर उससे वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है v1, और उस समय जो उसका एक्सेलरेशन है वो a है। और एक बार दोनों कॉलिजन, एक इलेक्ट्रॉन के दो बार कोलाइड करने के बीच का समय जो है वो है τ1, जिसे अपन क्या कहते हैं रिलैक्सेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। तो आपको एक और बार बता दूं कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी वेलोसिटी मैंने u1 सपोज की, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने उस एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी दी, टकराने के बाद की जो वेलोसिटी ली वो v1 ली। उसके बाद उन दोनों का एक्सेलरेशन, उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अपन ने a लिया, और दो बार टकराने के बीच का समय τ1 लिया। जो τ1 दो बार टकराने के बीच का जो समय होता है उसको अपन रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से, किससे इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन से हम जानते हैं क्या कि v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर अप्लाई करूं तो v1 बराबर u1 प्लस a τ1 क्यों आया, क्योंकि दो बार टकराने के बीच का समय हमने लिया हुआ है। और अगर सिमिलरली मैं लिखना चाहूं, अगर इस कंडक्टर में कितने हैं, कंडक्टर में हैज n इलेक्ट्रॉन्स, हैव n इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में। तो सबके लिए v2 बराबर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए u2 प्लस a τ2 एंड सॉन vn बराबर un प्लस a τn। तो ऐसा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो देखा वही n इलेक्ट्रॉन्स के लिए देख लेते हैं। और हम जानते हैं जब हमने ये n इलेक्ट्रॉन्स के लिए सभी की अलग अलग वेलोसिटी निकाल ली, उसके बाद हम बोलते हैं वी नो दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की नेट एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करोगे तो क्या बोलोगे, नेट एवरेज, एवरेज निकाल दो, नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारी की सारी वेलोसिटीज का आप क्या निकाल दोगे, एवरेज निकाल दोगे। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला पुटअप करो तो u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस एंड सो ऑन un प्लस a τn अपॉन n। अब ऐसी कंडीशन जब बनती है तो इसको मैं सेपरेट करता हूं। अब u1 u2 ये इनिशियल वेलोसिटीज को एक तरफ कर लो, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un अपॉन n, और साथ ही साथ इनको अलग कर लिया, और साथ ही साथ दूसरा क्या है प्लस में बाकी जो कंडीशंस थी, बाकी जो वैल्यूज थी a τ1 a τ2 एंड सो ऑन a τn, इनमें से मैंने एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा τ1 प्लस τ2 प्लस एंड सो ऑन τn। क्लियर है। अब सुनो, यहां पर ये n भी कहाँ है, अभी बीच में। अब n को और सेपरेट कर लेते हैं। अगर n को और हम सेपरेट करेंगे तो vd इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो un अपॉन n। ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी। प्लस में a तो ऐसा ही τ1 प्लस τ2 प्लस एंड सो ऑन τn होल अपॉन n। अब एक बात हम यहां पर देखते हैं कि अगर आप इनिशियल एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो इनिशियली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि जब आपने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया होगा उस समय जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। और इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ये तो क्या हो जाती है 0, प्लस a की वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ पर निकाली हुई है, a की वैल्यू होती है माइनस ई अपॉन एम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस ई अपॉन एम। और साथ ही साथ a के बाद बचा हुआ क्या है, ये वैल्यू बची हुई है,
देखो τ1 प्लस τ2 एंड सो ऑन τn, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय n, तो आपका क्या आ जाएगा, टॉ एवरेज बोल सकते हैं इसको। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ एवरेज। दिस इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अपनी क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, और अब इसी के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अब ये जो वीडियोस आपको मिल रही हैं इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।